तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है। आज बहुत अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, मतलब आप देख ही रहे होंगे कि मैं कितने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अभी जब से मम्मी का लास्ट ब्लॉग डाला उसके बाद से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाइस बात ही ऐसी हो गई थी कि समझ नहीं आया कि आपको अब बताना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैंने सोचा कि अब आपके साथ डिस्कस किया जाए कि मैं मतलब 2 दिन से, वरना आपने भी देखा होगा कि अब मैं ब्लॉग थोड़े से कम डाल पाती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना गाइज़, कई बार जैसे मैं अकेली हूँ तो हो जाता है ना, मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे ही सब चीज़ करनी पड़ती है। तो कई बार उसी वजह से ना कई बार हो जाता है आप घर में, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपका मन नहीं कर रहा या आपने व्लॉग नहीं बनाया, या अगर आपने बना लिया है तो आपके पास एडिटिंग का टाइम नहीं है। तो उसी चीज़ों के कारण ना कई बार मेरे व्लॉग्स नहीं डल पाते हैं। क्योंकि बाकी सब में क्या होता है ना कि चलो व्लॉग बन गया और आपको सिर्फ एडिटिंग करनी है, बट यहाँ पे क्या है, सैंडी का अपना काम है। सैंडी सुबह चले जाते हैं और सुबह जाने के बाद सैंडी सीधा रात को घर आते हैं। और उसके बाद सैंडी कई बार व्लॉग्स तो शूट कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पूरा दिन नौकरी करने के बाद इंसान थक जाता है रात में। तो इसी वजह से ना मैं कई बार व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि काव्या की भी पूरी जिम्मेदारी है। एक होता है ना उसको स्कूल से लेके आना, और स्कूल से चलो नहीं भी, लेकिन ट्यूशन की आजकल आपको पता है, आप बच्चों को बिल्कुल भी इस तरीके से, अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपने बच्चों को छोड़ दिया कि अब बच्चे अपने आप ट्यूशन चले जाएंगे। अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं है, और बड़ी भी हो या कैसे भी हो, लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो मेरे लिए तो वो हमेशा छोटी ही रहेगी, चाहे वो कितनी मर्जी बड़ी हो जाए। पहले भी 1 साल की भी मुझे बहुत छोटी लगती थी, और अगर मैं आज उसको देखूँ तो वो आज भी मुझे उतनी ही छोटी लगती है। और ना गाइस, क्या हुआ है, आपको बीच में याद होगा कि हम लोग सैंडी के दोस्त को देखने के लिए गए थे एम्स में। तो ना गाइस, क्या हुआ कि ना अभी जैसे कुछ टाइम से वो एम्स में ही था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर बीच में वो लोग कह रहे थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सैंडी बार बार मिलने के लिए, कई बार सैंडी उनसे मिलने के लिए गए, कई बार सैंडी उनका बेटा था यहाँ पे, तो उनसे हाल चाल लेते रहते थे। लेकिन अभी पता चला, एक दिन उसने बोला कि ना अभी पापा के जो हालात है ना वो ठीक है, मतलब पापा ठीक हो जाएंगे और मैं यहाँ से पापा को घर लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो कहीं दूर, वो मेरठ रहते हैं। लेकिन ना गाइस, अभी क्या हुआ कि अभी हमारे पास कल ही खबर आई कि जब वो उस लड़के ने हमें कॉल करा, उसने हमें बताया कि 2 दिन पहले हमारे पास खबर आई कि भाई उसके पापा नहीं रहे। तो ना अब सैंडी को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो बिल्कुल सैंडी की उम्र का है, मतलब बिल्कुल सैंडी का, एक कहते हैं ना नर्सरी का बेस्ट फ्रेंड। तो इसीलिए ना सैंडी को वो चीज़, मतलब देखिए कहीं ना इंसान कई बार बोलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर्ट करती है। अब जैसे गर्ल्स का क्या होता है ना, इधर उधर बात कर ली, या हम लोगों ने इधर से घर में बात कर ली, या चलो कोई नहीं है तो दोस्त से बात कर ली, फ्रेंड से कॉल कर लिया, मम्मी को कॉल कर लिया। अब जैसे हम लोगों को आदत होती है बात करने की, लेकिन ना सैंडी उस टाइम के बाद ना बहुत साइलेंट हो गए। सैंडी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने सैंडी से पूछा ही, मैंने कहा सैंडी क्या हो गया, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। तो सैंडी ने बोला यार कुछ नहीं, पर सैंडी कह रही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब ये चीज़ हो जाएगी। अब एक्चुअली क्या, कोई आ गया था तो इसीलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एंड ना गाइस, फिर उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब उसके बाद है ना सैंडी बिल्कुल साइलेंट हो गई। सैंडी को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि होता है ना, एक इंसान की उम्र है, वो बात एक अलग होती है कि इंसान ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। बट गाइस, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे उसके बहुत छोटे हैं। तो उसकी शादी थोड़ी पहले हो गई थी, तो मतलब उसके 3 बच्चे हैं। तो ना अभी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो लड़का उनके पास था हॉस्पिटल में, वो सिर्फ 10th क्लास में है। अब ना गाइस, क्या हुआ, उसका कॉल आया तो सैंडी कह रही है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उस लड़के को ऐसा क्या बोलूँ कि, मतलब उस लड़के ने सीधा सैंडी को, वो कोई भी बात हो रही थी ना, सीधा सैंडी को फ़ोन करा था कि मतलब भाई उसकी आंखों में ना हमने एक उम्मीद देखी थी कि वो सोच रहा था कि पापा यहाँ से ठीक हो जाएंगे तो मैं पापा को घर लेके जाऊँगा। लेकिन दिन भर दिन ना उनकी हालात ख़राब होते जा रहे थे। अब मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम से ना उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, कभी कुछ ये चीज़ें लगी पड़ी थी। लेकिन अब बीच में हालात ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब ना उनके पेट से कुछ पानी आ रहा था, जो मतलब रुक नहीं रहा था, जो एम्स वालों को भी शायद समझ नहीं आया, या समझ आया है तो काफ़ी देर हो गई उस बात को, क्योंकि काफ़ी हॉस्पिटल वालों ने ना उन्हें रेफ़र कर दिया। जैसे वो राम लोहिया भी लेके गए थे, तो वहाँ से उन्हें रेफ़र करा कि नहीं आप यहाँ लेकर जाओ। तो कई बार ना ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि कई बार
कभी कभी ना हमें समझ ही नहीं आ पाता है। और कभी कभार, और देखिए गाइस, जो चीज़ें हमारी समझ की नहीं है तो वो हम किसी को छोड़नी ही पड़ती है ना किसी के ऊपर। अब डॉक्टर्स ने जो कह दिया वो हमें मानना पड़ता है। हमें कई बार नहीं समझ, अब हमें ऐसा लगा कि शायद मे बी डॉक्टर्स जब तक उनकी वो चीज़ पकड़ते, पर डॉक्टर्स ने बोला था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी और उनमें थोड़ा सुधार भी दिख रहा था। लेकिन ना मैंने जब, जैसे वो क्या कहते हैं, आईसीयू में थे और उनको वेंटिलेटर पे डाल रखा था। अब वेंटिलेटर पे डालने के बाद ना मैं जैसे उनका लड़का ना बार बार जब अंदर जा रहा था ना तो फ़ोटो खींच के आ रहा था कई बार। तो उसने कई बार हमें फ़ोटो, तो वो कह रहा कि वो मूवमेंट कर रहे हैं आइज़ की। तो हमें लगा कि ठीक है, मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स कि वो ओके हैं। क्योंकि जब मूवमेंट नहीं होती ना तब ज़्यादा डर लगता है ये चीज़ सोच के। देखो आपको पता है इस वेंटिलेटर एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर वेंटिलेटर पे डाल दिया ना तो आधा तो इंसान ऐसे ही डर जाता है। अब हमने भी जब सुना कि अब उन्होंने सैंडी को बोला कि कोई एक बंदा जा पाएगा, तो मैंने सैंडी को बोलता कि सैंडी देखो तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो तुम्हारी दोस्ती है, हर चीज़ है, तो तुम पहले जाओ। अब सैंडी ने जब उसको देखा ना, वो इतना सुंदर था और एकदम गोरा चिट्टा। और एकदम जब हमने वहाँ पे हालत देखी ना, जब मतलब सैंडी फ़ोटो खींच के, तो उनके बेटे ने बोला कि आप जब जाओगे ना तो प्लीज़ आप फ़ोटो खींच के ले आना। तो जैसे उनकी फ़ोटो खींची ना और देखा, वो एकदम काले हो गए थे। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, मतलब पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि वो दोस्त है सैंडी के। बस गाइस यही कहना चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी तो खैर नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें वही कहते हैं ना, भगवान कुछ चीज़ों में बहुत गलत करता है। मतलब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अभी उनके बच्चे बहुत छोटे थे और अभी उनके बच्चों को बहुत ज़रूरत थी। अब उन बच्चों को इतनी उम्मीद थी। अब 2 लड़कियां घर वहीं मेरठ में थी, लड़का यहाँ था, तो जो उनकी वाइफ थी वो भी वहीं थी मेरठ में ही। तो अब लेकिन, और जो उनके एक भाई थे, मतलब जो उनके चाचा, मतलब उस लड़के के चाचा, वो उनके साथ थे वहाँ एम्स में। फिर सैंडी ने उनको बोला कि जैसे भी कोई कुछ लगे या कुछ भी हो आप मुझे बताना भाई, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े रात बेरात तो आप कभी भी मुझे किसी भी टाइम मुझे कॉल कर लेना। तो हम ये वहाँ से बोलकर हम आ गए थे, क्योंकि यहाँ हमारे घर से भी फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि हम काव्या को छोड़ के गए थे। क्योंकि आपको पता है ना गाइस, काव्या को हम हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते थे। अभी बीच में मैंने एक दिन बनाया भी था, मेरा कंटेंट भी था उसके अंदर ये कि हमें एम्स जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि एकदम ही पता चला कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। पहले कई बार सैंडी मेरठ देखने के लिए गए थे, क्योंकि सैंडी को पता चला था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सैंडी को जब पता चला, सैंडी तब मेरठ देखने के लिए गए, लेकिन कुछ टाइम में वो ओके हो जाते थे, फिर लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन इस बार ना लाइफ नॉर्मल नहीं हुई और इस बार ऐसे हो गया। और अब है ना, ठीक है, चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन उनके परिवार पे जो बीतेगा वो सबसे अलग बात है। तो इसीलिए ना गाइस, मैंने 2 दिन मेरा माइंड भी बहुत अपसेट था। और फिर सैंडी को देख के ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि हो जाता है गाइस, जो जिसका बिल्कुल अपना क्लोज होता है ना उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उसको ज़्यादा पता चलता है। तो सैंडी को देख के ना बड़ा, सैंडी कह रहा कि मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी कम उम्र में, मतलब अभी उसकी कोई उम्र नहीं थी, कुछ नहीं था और बिल्कुल ठीक था। दिल्ली आता था, मुझसे मिलता था और जब मर्जी, मतलब जब भी ये लोग सारे दोस्त, जब भी वो दिल्ली आता था, तो जैसे कुछ सैंडी के जो दोस्त हैं वो कुछ यहीं दिल्ली में हैं और कुछ अगर बाहर भी हैं, तो ये सारे एक साथ मिल लेते थे। ऐसा नहीं है। और आपको पता है लड़कों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है इस मामले में। मतलब अगर मैं सीरियसली, अगर मैं एक गर्ल हूँ, लेकिन फिर भी लड़कों की जो भी मतलब दोस्ती होती है या फ्रेंडशिप होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। वो कहते हैं ना कि अगर मिलना है तो मिलना है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये भैया जब भी आते थे ना, विशाल भैया, तो जब भी आते थे तो ये सब लोग मिलते थे। ये 3-4 दोस्त हैं नर्सरी के। मैं कह रही सही यार, तुम मतलब कई बार मतलब ये चीज़ सोच के बड़े अच्छा लगता था कि चलो नर्सरी के दोस्त हैं, मिलते हैं, लेकिन अब इनका एक दोस्त कम हो गया। बस ठीक है गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोग सब प्रेयर ही कर सकते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इतना वो दें कि वो अपने आप को संभाल पाएँ चीज़ों को। बस गाइस यही था रीज़न ना ब्लॉग डालने का। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे।